नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। गांव शहर 100 खबर में तेज रफ्तार से हम आपको खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश कि आप घर में रहें, बाहर न निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब 12 मिनट में तेज रफ्तार से 100 खबरें आपको दिखाते हैं। कोरोना संकट में पीएम मोदी ने की तीसरी बार मन की बात। अर्थव्यवस्था का खुला बड़ा हिस्सा हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। 2 गज की दूरी का हर हाल में करना होगा पालन। भारत में कोरोना के वैक्सीन पर हो रहा काम, पूरी दुनिया की इस पर नजर। पीएम मोदी ने कहा, हालात को बदलने के लिए इच्छा शक्ति के साथ इनोवेशन बहुत जरूरी। गरीबों मजदूरों पर कोरोना संकट की सबसे बड़ी चोट। मन की बात में कामगारों की तकलीफ और दर्द का किया जिक्र। पीड़ा बांटने की जारी है पूरी कोशिश। कोरोना संकट में केंद्र सरकार के फैसले से खुली रोजगार की बड़ी संभावनाएं। पीएम मोदी ने जताया भरोसा, आपदा में अवसर से ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। आम आदमी के हाथ में अभियान का नेतृत्व। पीएम मोदी ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल का किया जिक्र। बिहार के हिमांशु ने नमो ऐप पर लिखा था, पेट्रोल, डीजल, यूरिया और खाद्य तेलों की कम हो भारत में आयात। पीएम ने कहा कि इन चीजों का भारत में मिल सकता है विकल्प। सिवान में भी लोगों ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। बीजेपी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुना संदेश। बेगूसराय में लोगों ने टीवी और रेडियो पर सुनी पीएम के मन की बात। कोरोना संकट में पीएम के संदेश पर अमल की कही बात। पूर्णिया में बीजेपी नेताओं ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। सदर विधायक विजय खेमका ने कही पीएम के संदेश को आत्मसात करने की बात। दरभंगा में भी भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम के मन की बात। युवा मोर्चा अध्यक्ष बालेंदु झा ने बूथ नंबर 165 पर सप्तऋषियों के साथ पीएम को सुना। पटना बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से जुड़े केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। दीघा विधानसभा क्षेत्र के 408 बूथ से इस वर्चुअल रैली में जुड़े लोगों को किया संबोधित। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,82,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए अब तक सबसे अधिक 8,380 केस। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,000 के पार। अब तक कुल 5,164 लोगों ने गंवाई जान। 24 घंटे में 193 मरीजों की मौत। बिहार में बढ़ता ही जा रहा कोरोना का रफ्तार। राज्य में आज मिले 111 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3,675। झारखंड में भी बढ़ती जा रही कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में मिले रिकॉर्ड 84 नए मरीज। राज्य में अब तक 600 के पार कोरोना पॉजिटिव। बिहार में भी लागू होगा केंद्र की तर्ज पर अनलॉक 1। बाकी राज्यों की तरह ही मिलेगी छूट। कल से लागू होगा अनलॉक 1। बिहार में कंटेनमेंट जोन और रेड जोन से बाहर शर्तों के साथ खुलेगी सभी दुकान। किराए के बसों का परिचालन पर रोक जारी। प्राइवेट संस्थानों को 33% कर्मियों के साथ ही खोलने की अनुमति। अनलॉक 1 में शर्तों के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। स्कूल पर जुलाई में होगा फैसला। छपरा के क्वारंटीन सेंटर में हलवे के लिए हंगामा। घटिया खाना देने का आरोप लगाकर लोगों ने किया सड़क जाम। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से बिहार लौटने वाले मजदूरों की नहीं कम हो रही परेशानी। मजदूरों को बसों के जरिए भेजा जा रहा गृह जिला। किशनगंज के ठाकुरगंज में 125 दिव्यांग परिवारों के बीच बांटे गए सूखा राशन। एक निजी अस्पताल की ओर से की गई मदद। सिवान के भगवानपुर में क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं से लोग खुश। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए फिल्मी गानों पर झूमे लोग। हरियाणा के रोहतक से कामगारों को लेकर भागलपुर पहुंची स्पेशल श्रमिक ट्रेन। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। कोरोना संकट में अभिनेता सोनू सूद के गया में मुरीद हुए कई लोग। एएनएमसीएच के डॉक्टर प्रदीप विनायक ने बनाया स्केच। कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम। कटिहार में मनमानी फीस वसूल रहे निजी स्कूलों के खिलाफ गोलबंद हुए अभिभावक। संघ के विरोध के बाद 17 निजी विद्यालयों ने की फीस माफी की घोषणा। बेगूसराय में ससुराल आए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सिर में दर्द की शिकायत के बाद कुछ ही देर में हुई मौत। भीषण गर्मी में गया में गहराया पेयजल संकट। टैंकर से पानी पहुंचाने के दौरान ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग बन सकती है बड़ी मुसीबत। भोजपुर में डीएम रोशन कुशवाहा ने किया क्वारंटीन सेंटर का जायजा। प्रवासी लोगों से जाना सुविधाओं का हाल। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गुजरात के राजकोट से छपरा लौटे 25 बाल मजदूर। कैमूर, गोपालगंज और रोहतास समेत कई जिलों के हैं रहने वाले। बाल संरक्षण इकाई के निदेशक ने किया रिसीव।
मधेपुरा में सवालों के घेरे में सड़क निर्माण की गुणवत्ता 15 करोड़ की लागत से बनी सड़क का 15 दिन में ही शुरू हुआ मेंटेनेंस। भ्रष्टाचार के विरोध में सीपीआई और स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया का एक शख्स सऊदी अरब में लड़ रहा जिंदगी और मौत से जंग। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लगाई प्रधानमंत्री से गुहार। क्वारंटीन में रहते हुए वहां नहीं मिल रही कुछ खास सुविधा। औरंगाबाद में कोरोना की धीमी रफ्तार पर प्रशासन ने ली राहत की सांस। जिले में अब तक 67 में 29 मरीज ठीक होकर लौटे घर। झारखंड में प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी। मुंबई से हवाई जहाज से लौटे 186 प्रवासी। चाईबासा में कोरोना संकट का सामाजिक व्यवस्था पर असर। आए दिन हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर बन रही कमेटी। सिर्फ 2 महिला डॉक्टरों के भरोसे ही सिमडेगा सदर अस्पताल। 24 घंटे ड्यूटी और काम के बोझ से मानसिक दबाव में महिला डॉक्टर। बदहाल पर सिविल सर्जन ने खड़े किए हाथ। जमशेदपुर में पेयजल संकट को लेकर मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ की बैठक। मुहरदा जलापूर्ति योजना के साथ मानगो और जुगसलाई में पेयजल संकट पर चर्चा। गुमला में एक पुलिसकर्मी निकला कोरोना पॉजिटिव। सिमडेगा जिला बल में है तैनात। सड़क हादसे में घायल होने पर रांची के मेडिका में चल रहा था इलाज। पलामू में रिपोर्ट आने में देरी के कारण 14 दिनों से ज्यादा क्वारंटीन सेंटर में रहने को मजबूर लोग। पाटन के कस्तूरबा स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में नाराज प्रवासी मजदूरों का धरना। गोड्डा में महाराष्ट्र से लौटे 13 मजदूरों की बड़ी परेशानी। स्क्रीनिंग के बाद घर जाने के लिए नहीं मिली गाड़ी, पैदल ही निकले मजदूर। साहिबगंज के राजमहल उपकारा में एक कैदी को कोरोना। कोविड अस्पताल में कराया गया भर्ती। मारपीट के आरोप में हाल ही में भेजा गया था जेल। लॉकडाउन में धनबाद में भी मंदा किया धंधा। गरीबी के मारे छोटे छोटे मासूम सड़कों पर घूमकर बेच रहे पकौड़ा। खूंची में कोरोना महामारी को दावत दे रहे लोग। तालाबों में पानी घटने के बाद मछली पकड़ने के लिए उमड़ी भीड़। ताक पर सोशल डिस्टेंसिंग का कानून। लातेहार में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन ओलावृष्टि से फसलों और पेड़ों को भारी नुकसान। गोपालगंज के कटैया में 10 मई को मासूम की हत्याकांड में पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। अवैध संबंध को छिपाने के लिए मां ने ही की आशिक के साथ मिलकर बेटे की हत्या। 10 मई को हुई वारदात में 3 आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा पुलिस ने किया आरजेडी नेता निवास चंद्र यादव हत्याकांड का खुलासा। मामले में कोसी दियारा का आतंक। संतलाल सिंह समेत 4 लोग गिरफ्तार। पुलिस का दावा संतलाल के भतीजे मुन्ना ही था मर्डर केस में शूटर। गोपालगंज हत्याकांड के खिलाफ भाकपा माले का राज्यव्यापी प्रदर्शन। पटना के चितकोहरा गोलंबर पर भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की गिरफ्तारी की मांग। भागलपुर में महिला ने लगाया युवक पर दुष्कर्म का आरोप। तातारपुर थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुई थी घटना। आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में नित्यानंद यादव हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार। 18 मई को खुठा गांव में हुई थी हत्या। लॉकडाउन में भी बेतिया में गंडक के रास्ते धड़ल्ले से जारी है शराब तस्करी। भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। एक बाइक भी जब्त। औरंगाबाद में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। जेसीबी चलाता था शख्स। आपराधिक किस्म के शख्स से चल रहा था पैसे का लेन देन का विवाद। साहिबगंज में नाबालिग से गैंगरेप मामले में तीसरा और अंतिम आरोपी भी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से पुलिस ने दबोचा। पीड़िता को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद। दुमका के गोपीकांदर में चौकीदार का शव मिलने से सनसनी। पत्थर से कूचकर की गई है हत्या। शनिवार की शाम सामान लेने गया था बाजार। गुमला में अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। एसपी ने कहा लोगों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हाल ही में एक अफवाह के चलते 2 गुटों में विवाद में हो गई थी एक शख्स की जान। सरायकेला के चांडिल में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 21 पशुओं के साथ 2 ट्रकों को किया गया जब्त। रांची से बंगाल ले जाए जा रहे थे पशु। कैमूर में शनिवार को हुए डबल मर्डर केस में अब तक 2 लोग गिरफ्तार। बेलाव थाना क्षेत्र में पिता पुत्र की गला काटकर हत्या। मोकामा में डबल मर्डर के विरोध में घोसवारी थाना का घेराव। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस पर पक्षपात का आरोप। NH 33 को जाम कर काटा बवाल। शेखपुरा में सुदासपुर में महिला के साथ छेड़छाड़ के विवाद में मारपीट। आरोपी ने की पीड़िता के घर पर हमला। एक शख्स को किया जख्मी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। गया के गुरुरू बाजार में ठेकेदार पर मनमाना राशि वसूलने का आरोप। सब्जी दुकानदारों ने की पुलिस से शिकायत। ठेकेदार को हटाने की मांग। नवादा के गोविंदपुर में भारी मात्रा में जब्त देसी विदेशी शराब को किया गया नष्ट। जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदकर किया गया दफन। घाटशिला के बहरागोड़ा में बालू के अवैध खनन का विरोध। ग्रामीणों ने स्वर्णरेखा में एक पोकलेन और हाईवा को पकड़ा। गिरिडीह में आंधी पानी से भारी नुकसान। बड़ी संख्या में बिजली के खंभे धराशायी। दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग पर पलटा बेकाबू ट्रक। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद जख्मी ड्राइवर और खलासी को निकाला बाहर।
रांची के राहे में बकरी को बचाने के दौरान चापाकल के सोकपीट में घुसा ट्रक, बिजली के खंभे को भी किया क्षतिग्रस्त। चपेट में आने से बाल बाल बचा मासूम। लोहरदगा में मौसम का बदला मिजाज तो लोगों को मिली भीषण गर्मी से निजात। आंधी और तेज बारिश के बाद नीचे गिरा पारा। बेतिया में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से लगी आग में 5 बच्चों समेत 7 लोग झुलसे। 2 की हालत गंभीर। अस्पताल में कुव्यवस्था पर भड़के लोग। भोजपुर के बड़हरा में युवक का शव मिलने से सनसनी। कृष्णागढ़ के सरैया का रहने वाला था सचिन यादव। बेगूसराय के बखरी में पेड़ गिरने से पूर्व पैक्स अध्यक्ष की दबकर मौत। चबूतरे पर चाय पीने के दौरान पेड़ का गिरा था बड़ा हिस्सा। कोरोना संकट में रक्सौल के आम किसानों पर दोहरी मार। कीड़े लगने से खराब हो रहे आम। झारखंड में लगातार वापस लौट रहे प्रवासी कामगार। गुमला में हाईवे पर बनी मदद केंद्रों में दिया जा रहा सूखा भोजन। गिरिडीह में कोरोना संकट में छात्र छात्राओं के लिए ऑनलाइन क्लासेस। ग्रामीण इलाकों में शिक्षक और स्थानीय प्रतिनिधि चला रहे जागरूकता अभियान। सरकारी प्रयास के बावजूद अब भी पैदल घर लौटने को मजबूर प्रवासी श्रमिक। चेन्नई से बिहार चले कामगार पहुंचे सरायकेला। कई जगहों पर कोरोना कर्मवीरों ने की मदद। गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज में बने क्वारंटीन सेंटर में लोग परेशान। खाने समेत कई सुविधाओं की शिकायत का प्रशासन पर भी नहीं पड़ा कोई असर। जमशेदपुर के दलमा पहाड़ी के इलाकों में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री का वितरण। पानीपत गांव में, जी हां, पानीपाती गांव में 50 गरीब परिवारों को मिली राहत। घाटशिला के मुसाबनी में 1.5 साल का बच्चा निकला कोरोना पॉजिटिव। इलाज के लिए मां बेटे को भेजा गया। जमशेदपुर इलाके को किया जा रहा सैनिटाइज। जामताड़ा के मिहिजाम में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने लोगों के बीच बांटी आर्सेनिक एल्बम 30 नामक दवाई। कोरोना से लड़ने में मिलेगी मदद। सरायकेला में लॉकडाउन में छूट के बीच बाजार में बड़ी हलचल। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। अमेरिका के मिनीपोलिस में अश्वेत शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों मौत के बाद बवाल। पूरे अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन तेज। मिनीपोलिस में हजारों लोगों ने कर्फ्यू तोड़ हिंसक प्रदर्शन किया। वॉशिंगटन में प्रदर्शनों को देखते हुए व्हाइट हाउस को करना पड़ा बंद। डेट्रॉइट, अटलांटा, न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में भी उपद्रव। डेट्रॉइट में गोली लगने से एक शख्स की मौत। अमेरिका के 30 शहरों में हिंसक प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी। हमारे पास घातक हथियार और खतरनाक कुत्ते। 16 राज्यों के 25 शहरों में कर्फ्यू। दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या 61,46,000 के पार। 27,27,239 लोग कोरोना से हुए ठीक। वहीं 3,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा। निजी कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान के लिए मदद। मिशन का नाम क्रू डेमो 2। पहली बार कैडेट्स के पेरेंट्स के बिना पूरी हुई एनटीए की पासिंग आउट परेड। 335 कैडेट्स ने पूरी की 3 साल की ट्रेनिंग। चीन से तनातनी के बीच रक्षा मंत्रालय संसाधनों को मजबूत करने में जुटा। थल सेना के लिए 156 बीएमपी गाड़ियों का दिया ऑर्डर। एयर इंडिया की दिल्ली मॉस्को A320 फ्लाइट का एक पायलट मिला कोरोना पॉजिटिव। पता चलने के बाद उसे बीच रास्ते से बुलाया गया वापस। 1 जून से देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को किया जा रहा लागू। 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी इसकी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के सोपोर में पुलिस ने लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकियों को किया गिरफ्तार। मुश्ताक अहमद मीर, मुदासिर अहमद मीर और अतहर शम्स के रूप में इनकी पहचान। लॉकडाउन के बीच तेज आंधी की वजह से ताजमहल को पहुंची काफी क्षति। अब इसे जल्द दुरुस्त कराने की तैयारी। कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही चीन की कंपनी सिनोवैक का दावा। रिसर्चर्स को 99% भरोसा उनकी बनाई वैक्सीन कोरोना वैक होगी असरदार। इस साल के अंत तक मार्केट में आने का दावा। दक्षिण पश्चिमी मानसून अपने तय समय से पहले ही 30 मई को पहुंचा केरल। मानसून और मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसी स्काईमेट ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 65,000 के पार। राज्य में अब तक 2,197 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान। पिछले 24 घंटे में 91 पुलिसकर्मी पॉजिटिव। अब तक 26 की जान। गुजरात में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 16,343 हो गई है और 1,007 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 9,230 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 21,184। राज्य में अब तक 160 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,549 और 416 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 8,075 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 7,445। राज्य में अब तक 201 मरीजों की मौत।
राजस्थान में 12 घंटे में सामने आए 76 नए पॉजिटिव केस, संक्रमितों का आंकड़ा 8,600 के पार, अब तक 193 की गई जान। दुनिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 61,56,000 के पार, अब तक 3,70,000 से अधिक लोगों की ली जान। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 18,16,000 के पार, 1,05,000 से अधिक लोगों की मौत। चीन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 83,000 के पार, अब तक 4,634 मरीजों की मौत। स्पेन में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,86,000 के पार, अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। इटली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,32,000 के पार, 33,000 से अधिक लोगों ने गंवाई जान।